हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नए साल के मौके पर आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल रही हैं। ओएनजीसी का नोटिफिकेशन एक हफ्ते पहले आया था। जिसने लास्ट 10 ईयर में कभी भी सीबीटी नहीं करवाया, अब की बार वो सीबीटी करवा रहा है। बिल्कुल नए पैटर्न पर गेम चल रहा है ओएनजीसी का। सिमिलरली सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आ गया है सीवीटी बेस्ड, यानी कि विदाउट गेट। ये भी बेटा रिक्रूटमेंट आप लोगों का करने जा रहा है। अभी लगभग 2 से 3 महीने पहले कोल इंडिया ने एक बेटा वैकेंसी निकाली थी गेट के थ्रू, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग वाले बच्चे एलिजिबल थे, जो कि गेट के थ्रू इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था। अगेन एक नया नोटिफिकेशन 3 महीने के अंदर इन्होंने निकाल दिया है और वहां पे बोल दिया है कि भैया आप लोगों का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आप लोगों का यस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि विदाउट गेट लेने वाले हैं। कोल इंडिया की तरफ से आया है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग चीजें क्विकली समझ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि आज से बेटा ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी। आज से आप लोगों का स्टार्ट हो गया है 10 बजे से। ओके, इसकी लास्ट डेट है 14 फरवरी, यानी कि 14 फरवरी। एक महीने का पूरा टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका बेटा पोर्टल पर जाके आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। राइट, अब इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उस पर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं वन बाई वन। तो यह तो हम लोगों को पता चल गया कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग फिल कर देंगे। ओएनजीसी का भी सभी लोग फिल कर देंगे। राइट, चलो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं वन बाई वन कि इसमें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो क्वालिफिकेशन में आप लोग किस वाले सेक्शन में चले जाएंगे, यहां पे जाएंगे। ठीक है, जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो कहां पे जाएंगे बेटा, कोल प्रिपरेशन में जाएंगे। तो कोल प्रिपरेशन में आप लोग देखेंगे कि यहां पे केमिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग और मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बच्चे क्या है, एलिजिबल है विद 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन बीटेक, यानी कि आपने ग्रेजुएशन 60 मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हो। तो इसमें केमिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और बेटा अदर ब्रांच के भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। किस वाले सेक्शन में आपको जाना है, कोल प्रिपरेशन, इसके अंडर आप लोगों को अप्लाई करना है। फाइन, अच्छा इसके बाद जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कुछ एक्सपीरियंस वाली भी वैकेंसीज हैं, उनको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पे जस्ट हम लोग बात कर लेंगे जर्नल कैंडिडेट, जो जर्नल कैटेगरी के अपीयरेंस कैंडिडेट की हम लोग यहाँ पे जस्ट बात करेंगे। तो कैंडिडेट हुआ करंटली इन यस एक देखो एक चीज ये रहती है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो फाइनल सेमेस्टर ईयर और ट्रिम सेमेस्टर ऑफ सेशन मिनिमम रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, यस अब वो भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो 2024-25 में बेटा पास आउट हो रहे हैं, वो सारे बच्चे इसमें बेटा अप्लाई कर सकेंगे। राइट, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। बस कंडीशन यही है कि आप लोगों का बेटा रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर होना चाहिए इनके फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, अच्छा जर्नल कंडीशन क्या है कि आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, 4 साल का कोर्स होना चाहिए। डिप्लोमा वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। फाइन, इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं आपको लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट सेमेस्टर तक आपको मार्कशीट क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। जो पास आउट स्टूडेंट हो गए हैं वो तो अप्लाई कर ही देंगे। पास आउट स्टूडेंटों के लिए ये शर्त है कि बेटा आप लोगों का जो ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, जो जर्नल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बेटा 60% मिनिमम होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है एससी एसटी और बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 5%, यानी कि 55% से भी ज्यादा आपके मार्क्स हैं तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। राइट, अच्छा यहां पे एक चीज और है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग क्या काम करेंगे, जो करंट आप लोगों का 3rd सेमेस्टर चल रहा होगा, फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा होगा, तो टिल 7th सेमेस्टर तक आप लोगों को एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मार्कशीट अप्लाई कर देनी है। ओके, मार्कशीट वहां पे जाके आप अपलोड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, तो जो रिजल्ट आप लोगों का है, बाद बाकी आपका जब फाइनल सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा तो ओवरऑल आपका जो मेरिट है वो 60% से ज्यादा बनना चाहिए, ये कंडीशन आप लोगों की रहेगी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। फाइन, टेंटेटिव वैकेंसी की जस्ट हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे वैकेंसीज के लिए जस्ट हम लोग यहां पे देखेंगे कि वैकेंसीज ठीक ठाक निकाली हुई हैं अब की बार, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 350 प्लस वैकेंसीज आप लोगों की टोटल निकली हुई हैं, जहां पे बैकलॉग की भी कंसीडर कर लेंगे तो 434 यानी कि 430 से ज्यादा वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग्स की निकाली हुई हैं। यहां पे कोल प्रिपरेशन की जस्ट हम लोग थोड़ा सा बेटा बात करेंगे। कोल प्रिपरेशन की यहां पे जस्ट थोड़ी सी बात करेंगे तो आप लोगों को बेटा दिख रहा होगा, कोल प्रिपरेशन के अंडर जाएंगे तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,
जनरल ओबीसी, ओके, जनरल के लिए 27 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, तो इस तरीके से 67 वैकेंसीज टोटल निकली हुई है कोल प्रिपरेशन के लिए, राइट। अच्छा, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि सर केमिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग और मेटेरियलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो टोटल मिला के आप लोगों की 67 वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे, राइट। चलो नाउ इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीजें आप लोगों की कंसीडर करी जाएंगी। एक तो क्या होगा कि आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा, सीबीटी, यहां पे ऑनलाइन एक आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा। और यस, कब एग्जाम होगा वो बेटा आप लोगों को एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, एडमिट कार्ड में आप लोगों का मेंशन होगा कि कब आप लोगों की बेटा एग्जाम डेट होगी, फाइन। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के जो टेस्ट सिटीज होंगे, जब आप लोग फॉर्म में अप्लाई करोगे वहां पे आप लोगों को दिख जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देख लो कि जो आप लोगों का एक्चुअली मॉक टेस्ट पेपर होगा उसमें कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। तो यहां पे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर 1 होगा और 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर 2 होगा। अब जो पेपर 1 होगा उसमें आप लोगों का क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 विल कंसिस्ट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो आप लोगों का एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो आप लोगों का यहां पे पूछा जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का यहां पे होने वाला है, फाइन। आप लोगों का बेटा एमसीक्यू होंगे सारे क्वेश्चंस आपके। सेकंड पेपर में क्या होगा बेटा, डिसिप्लिन रिलेटेड आप लोगों का रहेगा, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो इन दोनों चीजों को आप लोग देख लो, यहाँ पे दोनों चीजें आप लोगों को बैलेंस करके चलनी है कि नॉन टेक वाला भी पार्ट आप लोगों का यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना आपका टेक पार्ट है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ओके। तो जो स्टूडेंट नॉन टेक में अच्छा करेंगे उनके सिलेक्शन होने के ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे, क्योंकि टेक्निकल वाले पार्ट में आप ज्यादा लीड नहीं बना पाओगे, एवरेज मार्क्स सभी लोगों के आ ही जाते हैं, फाइन। चलो, इंग्लिश में आप लोगों का बेटा पेपर होने वाला है और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहां पे है नहीं, तो पूरा पूरा आप लोगों को अटेम्प्ट करके आना है, फाइन। अच्छा, अब यहां पे क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों को कितने मार्क्स पर होगा। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे हैं 40 नंबर कम से कम आप लोगों को लेकर आने हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको 35 नंबर ईच पेपर में लेकर आने हैं, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 30 मार्क्स ईच पेपर में लेकर आने हैं, यानी कि 2 पेपर है तो दोनों में मिनिमम 30, मिनिमम 35 और मिनिमम 40 मार्क्स आप लोगों को बेटा लेकर आने हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। चलो, तो एक तो ये हो गया, ये आप लोग सभी लोग लेकर आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। इसके बाद एप्लीकेशन फीस थोड़ी सी ज्यादा ले रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, ओके। 1000 प्लस एप्लीकेशन, 500 रुपए बहुत है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों यार इतना ज्यादा फीस ले रहे हैं। 1000 प्लस जीएसटी भी इन्होंने लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो 1180 यहाँ पे आप लोगों की बेटा फीस है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। जैसा कि हमेशा किसी भी नोटिफिकेशन में फीस नहीं होती है तो वो बच्चे मुस्कुरा सकते हैं। यस, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में वो ये लगा, ये उन बच्चों के लिए राहत है जो बच्चे कहीं पे बेटा जॉब कर रहे हैं, ओके। जॉब कर रहे हैं जिनका एज काफी हो चुका था और की पीएसयूज के लिए एलिजिबल नहीं थे। ओएनजीसी ने भी 30 से घटा के 26 लेकर आ गए, 29 से घटा के 26 लेकर आ गए। तो बच्चे वहां पे भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए कि यार ओएनजीसी हमारा भरोसा था, ओएनजीसी ने भी एज कम कर दी। तो अब क्या करें, तो कम से कम बेटा सीआईएल ने थोड़ी सी लाज रखी हुई है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है जर्नल वाले बच्चों के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी वाले बच्चों के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पे एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लिमिट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे रिपीटर हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फाइन। तो ये आपके अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और इसमें बेटा ट्राई पूरा का पूरा आप लोगों को करना है। यस, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेटा जो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सैलरी वाला क्या है, इसका सीन किस तरीके से पैकेज वगैरह रहेगा। तो यहाँ पे जो बेटा सैलरी वाला रहेगा बहुत शानदार आप लोगों को बेटा पे स्केल है, ठीक है। 50,000 से लेकर 1,60,000 E2 ग्रेड में, जहां पे 60,000 जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी वहां पे 60,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आप लोगों की बेटा इंक्लूडेड रहेंगी, वो सब कुछ सीआईएल आप लोगों को प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक ठाक आप लोगों को सीटीसी है, ओके। 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आप लोगों को पे स्केल मिलेगा जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप लोगों को 50,000 से 1,60,000 के बीच में आप लोगों को यहां पे मिलेगा।
ओके, इनिशियल बेस पे आप लोगों का यहाँ पे गिवन है, बाद बाकी सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे मेंशन है। ठीक ठाक पे स्केल है, सेटिस्फैक्टरी है, नो प्रॉब्लम विद दिस। यस, बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 लाख तक का बेटा यहाँ पे आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है, तो ये आप लोगों का रहेगा। थोड़ा सा बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा ले रखा है, बट कोई नहीं, ज्वाइन करना है तो फिर बॉन्ड भरने में कोई दिक्कत है नहीं। बाद बाकी सारी चीजें बेटा आप लोगों को मैंने बता दी हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। यस, अब इसकी सर तैयारी कहां से करेंगे, तैयारी कहां से करेंगे, इसके लिए बेटा मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताने वाला हूं। ओएनजीसी और सीआईएल दोनों की कंबाइंड आप लोगों को तैयारी करनी है। यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां पे आप लोग सर्च कर लेंगे एनएफएल रिक्रूटमेंट, ओके, क्वेश्चन नहीं, एनएफएल क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाय मनीष सर, आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे 200 क्वेश्चंस का पैकेज। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली पीएसयू के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। इसी यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लेंगे एनएफएल क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाय मनीष सर, या आप प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगी जो नॉन टेक के लिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं वो। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा मैं टेस्ट सीरीज का भी आप लोगों के लिए प्लान करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को टेस्ट के फॉर्म में भी आपको चीजें मिले। और बेटा जैसे गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं खुद इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ले लूंगा, जैसे मैंने HURL के लिए एग्जाम के लिए ली थी। सिमिलर पैटर्न पर आप लोगों को अगेन मैं 200 to 300 के आसपास आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। तो बिल्कुल भी आपको वरी करने की नीड नहीं है, चिंता करने की नीड नहीं है। बस अभी आपको फिलहाल क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में है कि सर इस समय हमको क्या करना है, कि मेरे को ये पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन निकल रहे हैं इनके लिए तैयारी करने के लिए जाना चाहिए या मैं गेट पर फोकस करूं। तो मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, और जो आपको करना भी है, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेट पर फोकस करना है। फॉर्म फिल करके छोड़ दो, ओके, फॉर्म फिल करके छोड़ दो, गेट पर फोकस करो, क्योंकि गेट के लिए बेटा 30 दिन केवल बचे हुए हैं। ओके, तो 30 डेज के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करेंगे, साइमल्टेनियसली इन एग्जाम की भी आपकी प्रिपरेशन होगी। फाइन, तो गेट की अभी फिलहाल आप लोग प्रिपरेशन करें, और जैसे गेट की प्रिपरेशन हो जाती है 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग बैठ के प्लान कर लेंगे कि इन सारे एग्जाम के लिए किस तरीके से हम लोगों को प्लानिंग करनी है और क्या हम लोगों की स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, इस चैनल पर मैं आप लोगों को रहूंगा और सारी चीजें आप लोगों के लिए गाइड करूंगा और सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान भी करूंगा। अच्छा, अब यहां पे बेटा एक और चीज है, जो स्टूडेंट गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, 27 के लिए प्लान कर रहे हैं और अनअकैडमी टीम के साथ बेटा आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी केमिकल इंजीनियरिंग की जो टीम है वो अनअकैडमी पर है, उसके साथ आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बेटा यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा नया बैच है सिद्दत और निर्णय, ये 2 बैच गेट 2026 और 27 के लिए स्टार्ट हुए हैं, जहां पे बेटा मैंने नया सब्जेक्ट आप लोगों का अभी स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बाय मी। आप लोग देख सकते हैं जिसकी क्लास रात में 9 बजे चलती है, वीकेंड पर जस्ट आपकी क्लास हो रही है टिल द गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के बाद आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंटों को गेट एग्जाम तक वीकेंड पर क्लास करनी है और टारगेट है गेट 2026, वो लोग बेटा इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच में मेरी क्लासेस चल रही हैं, निर्णय बैच में भी मेरी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, और बेटा आप लोगों की सिद्दत बैच में भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है बिल्कुल कंटिन्यू करे। इस टाइम पे बेटा 50% का आप लोगों के पास डिस्काउंट मिल रहा है, और जिसकी आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है 7 जनवरी। तो जिन भी स्टूडेंटों को बेटा कंटिन्यू करना है वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे आप लोग 6+6 मंथ की फीस देख सकते हैं, और 6+6 मंथ की फीस आइकॉनिक के लिए भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। रेफरल कोड यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या यूज करना है। रेफरल कोड बेटा आप लोगों को, इनकेस आप लोग नए स्टूडेंट हैं नहीं पता है, तो यहां पे बेटा रेफरल कोड आप यूज कर लीजिएगा MR100, दिस इज द माई रेफरल कोड, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। 9+9 मंथ का भी यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको 18 मंथ का कोर्स लेना है तो 9+9 मंथ के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। और यस, जिन बच्चों का टारगेट है गेट 2026, तो बेटा इस बैच के साथ जरूर आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो ये फेज चल रहा है, जनवरी वाला फेज चल रहा है, दिसंबर वाला फेज आएगा, यहां पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंटेड रहोगे, सारा सिलेबस आपके पास रहेगा, टेस्ट सीरीज आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर आप लोग दे रहे होगे, तो किसी भी तरीके की पैनिक वाली जो सिचुएशन होगी लास्ट में आपके साथ नहीं खड़ी होगी। तो सभी लोग स्टार्ट करिए प्रिपरेशन और हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करो। आज इसकी लास्ट डेट है, सभी लोग ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरे से बात करके आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर देना, उसके बाद छोड़ देना, फिर हम लोग बेटा मिलकर प्रिपरेशन करेंगे कि क्या आप लोगों को प्लानिंग करना है, तो वो हम लोग गेट एग्जाम के बाद देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, आप लोग पढ़ाई करो और फॉर्म को अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।